श्रील प्रभुपाद कहते थे अपने घर को मंदिर कैसे बनाओ। अपने घर को मंदिर बनाने के 8 तरीके हैं। पहला, कृष्ण कथा होनी चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, बंद करने की तो सूचना नहीं दे रहे ना। चालू रखो ना। तो पहला है घर में कृष्ण कीर्तन होना चाहिए, कृष्ण नाम। दूसरा कृष्ण कथा। तीसरा कृष्ण प्रसाद। चौथा, जो धन कमाओ उससे कृष्ण की सेवा करो। पांचवा, जो धन कमाओ उससे वैष्णवों की सेवा करो। छठा, जो धन कमाओ उससे प्रसाद का वितरण करवाओ। सातवां, जो धन कमाओ उससे भिन्न भिन्न प्राणियों की भी सेवा करो, जैसे गौ माता हो या बाकी हो, उन सब का भी ख्याल रखा करो। और फिर 8वां भाग जो बचता है उस धन से अपना जीवन निर्वाह करो। इस प्रकार आप अपने घर को मंदिर बना सकते हो। इसलिए यहां पर जो सीता देवी कह रही है, जहां प्रभु हैं वही सब कुछ है। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। तो इसलिए हर गृहस्थ को चाहिए कि वो अपने जीवन में योजना इस तरह बनाए कि विश्व के किसी भी कोने में क्यों न हो, भगवत भक्ति हो सके, सत्संग हो सके, भजन हो सके। और ऐसे अनुकूल परिवेश में ही आप अपना भजन उसको सिद्ध करने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर सीता देवी कह रही हैं, निरयोयस्त्वया बिना, आपके बिना सब कुछ नरक है, मैं आपके साथ चलूंगी। फिर रामचंद्र जी कहते हैं, भाई मैं मिशन पे जा रहा हूं, मेरा अपना एक मिशन है। तो सीता देवी कहती है, आपको क्या लगता है मैं आपके मिशन में आपके लिए बाधा बनूंगी, आपके लिए बोझ बनूंगी? और ऐसा विचार करके, ऐसी चिंता के कारण आप मुझे पीछे छोड़ के जाना चाहते हो? मैं ये सिद्ध करना चाहती हूं कि मैं आपके लिए बोझ नहीं बनूंगी, आपकी सहायक बनूंगी आपके मिशन में। कैसे? यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गम वनम अद्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदंती कुशकंटकान। सीता देवी कहती हैं, आप जब वन के पथरीले कंटक से भरे मार्ग पर चलोगे, आपके कोमल चरण कमलों को वेदना होगी, कष्ट होगा, दर्द होगा, रक्तपात होगा। आपके चरण कमलों को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपके आगे चलूंगी। यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गम वनम अद्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि, आपके आगे चलूंगी। आपके आगे चलते हुए जितने कंटक, जितने कंकड़, जितने पथरीले मार्ग हैं, उन सभी वस्तुओं को मैं अपने चरणों से रौंद कर उसे मुलायम कर दूंगी, जिससे कि आपके कोमल चरण कमलों को
वेदना नहीं पहुंचे। मैं आपका मार्ग प्रशस्त करूंगी। तो ये तो साक्षात अर्थ हो गया, लेकिन इसका गौण अर्थ क्या है, इसका परोक्ष अर्थ क्या है? आचार्यगण बताते हैं, सीता देवी कह रही है, श्री रामचंद्र जी आपका मिशन है रावण का वध। मैं उस रावण के वध वाले मिशन में सहायक बनूंगी, क्योंकि आप भी सज्जन हो। सज्जन बिना कारण के किसी पर आक्रमण नहीं करता। तो आपको भी तो कारण मिलना चाहिए रावण पर आक्रमण करने का। मैं वो कारण बनूंगी। इसलिए आपके मिशन को पूरा करने के लिए मैं एडवांस पार्टी बनूंगी। पहले जाकर मैं लंका में पहुंच जाऊंगी, जिससे कि आप वहां आ सको। अग्रतस्ते गमिष्यामि, मैं आपके आगे चलूंगी लंका में। मिशन आपका है रावण का वध करने का, लेकिन दर्शन रावण का मैं पहले करूंगी, और फिर मेरे पीछे पीछे आप आओगे, उसका वध करोगे। इस प्रकार सीता देवी रामचंद्र जी को आश्वासन दिलाती है कि मैं आपके मिशन में सहायक बनना चाहती हूं। मिशन को आगे बढ़ाना हो तो सेवा तो करनी पड़ती है, और जब तक उपयुक्त सेवक न हो तब तक सेवा आगे कैसे बढ़े। श्रीला प्रभुपाद जी जब भारत से निकलकर अमेरिका पहुंचे तो भारत में भी बहुत प्रयास कर रहे थे प्रचार करने का। एक किसी अपने मित्र को झांसी में प्रभुपाद जी ने बुक दिया, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, और उसको दिखाकर कहा कि ये बुक पढ़ो। प्रभुपाद जी के मित्र ने उनसे पूछा, इस ग्रंथ को पढ़ के मुझे क्या मिलेगा? प्रभुपाद जी ने कहा, इस ग्रंथ को पढ़ोगे भगवत धाम जाओगे, गोलोक जाओगे। उस मित्र ने कहा, गोलोक जाने के बाद वापस झांसी आ सकता हूं क्या? प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, वो संभव नहीं। बोले, नहीं, मुझे फिर इंटरेस्ट नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ा था उनका। फिर जब अमेरिका पहुंचे तो भक्त लोग कहां कहां से आकर जुड़ रहे थे प्रभुपाद जी के साथ। ब्रह्मानंद प्रभु आके प्रभुपाद जी को ज्वाइन हो गए। उनकी मां परेशान हो गई तो अपने भाई को, उनके भाई को भेजी, ब्रह्मानंद प्रभु के भाई को, जिनका नाम था गर्ग मुनि। वो प्रभुपाद को आके मिले, प्रभुपाद को मिलकर वो प्रभावित हुए, वो भी ज्वाइन हो गए। तो दोनों लोग ज्वाइन हो गए। तो फिर उनकी मां खुद आई और प्रभुपाद से प्रश्न पूछने लगी, आपने मेरे दोनों पुत्रों को ले लिया? प्रभुपाद ने कहा, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, मैंने आश्रम दिया। पहनने के लिए कपड़े ढंग के नहीं थे, अच्छे अच्छे सैफरन कपड़े दिए। खाने के लिए भोजन नहीं था, प्रसाद बना बना के खिला रहा हूं। इतना कुछ आपके दोनों पुत्रों के लिए कर रहा हूं, इसके लिए आप मुझे डोनेशन दीजिए। उनकी मां घबरा गई, बोली, ये क्या? वो बोलती है प्रभुपाद को, स्वामी जी, मैंने अपने दोनों पुत्रों को तो पहले ही डोनेशन में दे दिया ना। प्रभुपाद ने कहा, थैंक यू वेरी मच। तो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व के कोने कोने से लोगों को लाकर सनातन धर्म का प्रचार किया। और जब प्रभुपाद जी लंदन पहुंचे तो एक रिपोर्टर पूछता है, स्वामी जी लंदन क्यों आए हो? प्रभुपाद जी ने कहा, 300 वर्षों से अंग्रेजों ने भारत से सोना चांदी हीरा मोती लूट लूट के लेके गए। भारत का सबसे अनमोल रत्न गीता लूटना भूल गए, उसका होम डिलीवरी करने आया हूं।
और तब से लेकर आज तक पूरे विश्व भर में इस्कॉन के भक्तों ने 55 करोड़ भगवत गीता वितरित कर दिए हैं। 120 भाषाओं, लगभग 80 भाषाओं में। और इस किताब वितरण में हमेशा आगे रहा है इस्कॉन जुहू का मंदिर। और यहीं से सारे गीता प्रकाशित होकर पूरे भारत भर में वितरित हो रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इतने कम समय में जो स्थापित किया वो तभी हो पाया जब उनके अनुयायी उनके साथ जुड़े उस मिशन को सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए हमें भी समझना चाहिए, मुझे सेवक बनना है, मिशन में सहायक बनना है। यहां तक कि सीता देवी जो कि सौभाग्यवती लक्ष्मी है, वो अपना परम सौभाग्य इसी में मानती है कि श्री रामचंद्र जी के साथ कंटक भरे वन के अंदर जाकर उनके मिशन में सपोर्ट करना ही मेरे जीवन का वास्तविक सौभाग्य है।